नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आप सभी साथियों को न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा इंडिया के खिलाफ पुरजोर तरीके से हमारे क्रांतिकारी साथी दिल्ली में डटे हुए हैं और कड़कड़ाती ठंड में अपने भुगतान के लिए आज वो प्रयासरत हैं और 13 करोड़ निवेशक साथियों के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। आज सहारा से भुगतान के लिए चाहे वो जंतर मंतर का पर जो 2 दिवसीय प्रदर्शन हो, रामलीला में लगातार मैदान में प्रदर्शन हो और सरकार से जुड़े हर जिम्मेदार और जवाबदेह जनप्रतिनिधियों, सरकार में बैठे लोग एवं विपक्ष में बैठे लोगों को पास वो पहुंच रहे हैं। इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आपके संघर्ष की और आपकी भुगतान की लड़ाई को आगे बढ़ाने का वो जो है बातचीत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया सहारा के आम जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को नहीं देख रहा। लेकिन आज मीडिया का ना देखना ये भी जो है समझ से परे है। लेकिन जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, उन्होंने आज ठान लिया है कि किसी भी मुद्दे पर सहारा और सहारा जैसी सैकड़ों कंपनियों के निवेशकों को हम गरीब जनता की आवाज़ बनेंगे। तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मैं ऐसे यूट्यूबर भाइयों को जिन्होंने लगातार संघर्ष को तेज किया है। और एक यूट्यूबर भाई तो जो है वो साधु और सन्यासी हैं, वो सहारा के भुगतान के मुद्दे को लेकर आए, तो मेरा उनको भी नमन। और अंतिम छोर तक के उस यूट्यूबर भाई को मेरा नमन जिन्होंने सहारा इंडिया के भुगतान के मुद्दे पर आज सहारा के आम जमाकर्ताओं के, सहारा के आम निवेशकों की पीड़ा को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है। इस देश में 13 करोड़ गरीब जनता की दुख और परेशानियों को आगे आकर उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया। तो साथियों, सोशल मीडिया ही हमारा एक अस्त्र और शस्त्र है। सोशल मीडिया को ही हम जो है तेजी से आगे बढ़ाएं, चाहे वो रील्स के माध्यम से फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से ट्वीट हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से सहारा के पीड़ित निवेशकों की दुख और परेशानियां हों। तो साथियों, आज एकजुट होने की जरूरत है। आज हमारे चुनिंदा साथी ही क्यों 13 करोड़ निवेशकों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, आज हमारे कुछ क्रांतिकारी साथी ही क्यों लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन इस पर प्रश्न ये भी आता है कि पैसा सबको चाहिए, पैसा सबको लेना है, और जब भी कोई रिजल्ट आएगा तो पैसा सभी को मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो आंदोलनकारी हैं और आंदोलन कर रहे हैं उनको ही मिलेगा। लेकिन आज आज इस भुगतान की लड़ाई में लोग आगे क्यों नहीं आ रहे। अन्य संगठन जो आप टीवी डिबेटों में बैठ के और जो है यूट्यूबर में डिबेटों में बैठकर जो है बड़ी बड़ी लंबी लंबी और लच्छेदार बातें करते हैं, आज वो लड़ाई के लिए क्यों नहीं उतर रहे। कल अभयदेव शुक्ला ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये कोई व्यक्तिगत अभयदेव शुक्ला की लड़ाई नहीं है, मैं मेरे लिए, मेरे पैसे के लिए लड़ रहा हूं, आप भी अपने पैसे के लिए आगे आए। तो क्या ये नीरज शर्मा, अभयदेव शुक्ला या मोहित कुमार की लड़ाई है, शहनाज जहां की लड़ाई है या पूजिता मिश्रा की लड़ाई है? सभी संगठन के लोग अपने अपने भुगतान के लिए आगे आए और इस संगठित प्रयास से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। साथियों, आज कहने में बड़ा दुख होता है कि जो लोग टीवी पर और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, अपनी लाइवों के माध्यम से सहारा के भुगतान की बात करते हैं, सहारा के आम जमाकर्ताओं के दुख और परेशानियों की बात करते हैं, और वो ये कहते नजर आते हैं कि नहीं, हम ही सहारा के निवेशकों के सच्चे हितैषी हैं। तो आज इस कड़कड़ाती ठंड में वो संगठन से जुड़े पदाधिकारी कहाँ गए? कल खुला रूप से अभयदेव शुक्ला ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया कि आप लोग आइए, और मैं भी मेरे वीडियो के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग आइए और इस आंदोलन को एक महाआंदोलन में तब्दील करें। इसके लिए 2 संगठन आगे आए हैं। रानी शेख जी ने कल वीडियो के माध्यम से देश को आग्रह किया है कि साथियों, जो अभयदेव शुक्ला और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा इस लड़ाई को लड़ रहा है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और कड़कड़ाती ठंड में जो निवेशकों के साथ में लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको जो है काबिले तारीफ है। तो आप लोग आगे आकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इसी तरह रमेश सिंह जी, ठगी पीड़ित परिवार, वो भी आगे आए और उन्होंने भी कहा है कि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनका साथ देने की जरूरत है, इनका सहयोग देने की जरूरत है। तो साथियों, जो संगठन और जो संगठन के लोग यूट्यूब पर और लाइव में आकर सहारा के पीड़ित निवेशकों के सच्चे हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं, आज वो लोग कहाँ आए। देखिए साथियों, आंदोलन में और भुगतान की लड़ाई में आमंत्रण नहीं दिए जाते,
जिसका ज़मीर जिंदा होता है वो आगे निकलता है। तो साथियों, आज निकलने की ज़रूरत है, आज आंदोलन को बड़ा करने की ज़रूरत है। कर चले, हम जो है एक बड़ा संदेश देने की ज़रूरत है। और हमारे साथी निरंतर कड़कड़ाती ठंड में जो है दिल्ली में, चाहे वो कांग्रेस मुख्यालय हो, चाहे वो राजीव चौक पर मीडिया से सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज़ हो, और जो कई साथी ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप सरकार तक पहुंचिए, आप सरकार से बात रखिए, तो गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। आप कांग्रेस नहीं, आप सीआरसीएस के ऑफिस में जाइए। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि एक बड़ी संख्या बल पहुंचे। जब संख्या बल होगा तो जरूर सरकार और सरकार के नियामक सीआरसीएस से भी जो है जवाब तलब किया जाएगा, बीएल वर्मा जी तक भी पहुंचा जाएगा। ये हमारे संयुक्त ऑल इंडिया के ही क्रांतिकारी साथियों और इनकी ही इच्छा शक्ति है कि वो हर उस चौखट पर जाने का प्रयास कर रहे हैं जहां से आपके भुगतान का रास्ता निकले, जहां से आम जमाकर्ताओं का रास्ता निकले। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हम किसी को जो है किसी के बारे में गलत टिप्पणी टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन आंदोलन में और लड़ाई में आमंत्रण नहीं दिए जाते। जिसका जमीर जिंदा होता है वो आगे आए। जिस तरह दो संगठनों ने आगे आकर सहारा के निवेशकों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो एक बड़ी संख्या बल देश से पहुंचे और सहारा के आम जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को आगे बढ़ाए। और निरंतर हमारे साथी, देश में सत्ता में बैठी मोदी सरकार, देश में विपक्ष का निर्वहन करने वाले जितने भी राजनीतिक दलों के नेता हैं, उनकी चौखट तक जरूर जाएंगे, और जितने भी नियामक हैं उनकी चौखट तक जरूर जाएंगे, और सहारा के भुगतान की लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे। आप भरोसा रखिए, आप विश्वास रखिए। और न्यूज़ दुनिया चैनल लगातार इस देश के 13 करोड़ निवेशकों की आवाज़ बना हुआ है, लगातार आपके संघर्ष को और हमारे क्रांतिकारी साथियों की तस्वीरों को, वीडियो को पूरे देश तक पहुंचाता रहेगा। और निरंतर आज जरूरत है देश आगे आए, देश के सभी क्रांतिकारी आगे आए, और संगठित प्रयास से ही इस लड़ाई को सरकारों तक और विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को और सांसदों तक पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, व्यक्ति विशेष संगठन की लड़ाई नहीं है, सामूहिक रूप से ही लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज हमारे साथी जो कर रहे हैं वो जो है तारीफ के काबिल है, तारीफ के काबिल है कि अपने सीमित संसाधनों के बाद भी आज वो एक टाइम खाना खाकर कड़कड़ाती ठंड में और 2-2, 3-3 घंटे पैदल चलकर आपके संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो सामूहिक रूप से आप बड़े संख्या बल के साथ में दिल्ली पहुंचे और सहारा इंडिया के खिलाफ में लड़ाई को एक बड़ी लड़ाई में तब्दील करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी करते रहें, ग्रुपों में भी शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।